अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो आज का हमारा टॉपिक है, आओ सब मिलकर आवाज़ उठाएं। आज हम अवैसी किताब घर पे आए हैं, इनसे पूछते हैं कि इधर जो कस्टमर आते हैं क्या क्या शिकायतें करते हैं महंगाई के ख़िलाफ़। तो हमने इनसे बहुत सुना है, लोगों से भी बहुत सुना है कि दिन ब दिन महंगाई का बढ़ती जा रही। आज हम अवैसी किताब घर पे आए हैं खुद पूछने के लिए कि वाकई महंगाई बढ़ रही है पीछे से। जी वैसे भाई, आप बता सकते हैं कि इधर गाहक क्या क्या शिकायत कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, आप सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास तशरीफ़ लेके आए और एक अहम मौजू पर आपने मुझे लब कुशाई का मौका दिया और मेरा एक आप व्यू ले रहे हैं। अब बात यूँ है कि आजकल का जो दौर चल रहा है, इस दौर में महंगाई को लेकर कौन परेशान नहीं है, चाहे वो अमीर तबका है, चाहे वो मिडिल क्लास तबका है, चाहे वो गरीब तबका है। अब अमीर तबके और गरीब तबके को कोई फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन जो मिडिल क्लास तबका है उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। वो क्यों पड़ रहा है? वो इसलिए पड़ रहा है कि उसने अपना एक भरम रखा हुआ होता है माशरे के अंदर, उस भरम को कायम रखना होता है। अब वो ना किसी के आगे हाथ फैला सकता है, ना वो खुल के अखराजात कर सकता है, इसीलिए महंगाई से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट वही होता है। आज आप मेरी दुकान पर आए हैं, आपने देखा है कि इसमें स्टेशनरी के हालात ये हैं कि जो डॉलर बढ़ता है, डॉलर का रेट बढ़ने से स्टेशनरी से रिलेटेड और कागज़ से रिलेटेड और दस्ता कॉपी से रिलेटेड जितने भी रेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। अब अगर हमारे हुक्मरानों ने डॉलर को कंट्रोल ना किया तो हालात खाना जंगी की तरफ चले जाएंगे। जी बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही हो रहा है। हम भी देख रहे हैं, लोग भूख के मारे खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग अपने घर पर बिल वगैरह जला देते हैं, इतना बिल आ रहा है। बिल्कुल, चोरियों और डाकों में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। अब मैं आपको बताऊं, कल के दिन हमारी मार्केट में एक दुकान है अली करियाना स्टोर के नाम से, वहाँ पर एक डकैती हुई है 80,000 रुपये की। अब वो बंदा जो सुबह से अपने पैसे महफूज जगह पर रख रहा था कि मैं शाम को कंपनी वालों को वो पैसे दूंगा, अब वो पैसे चोरी हो गए, डकैती बढ़ गई। अब बात करने का मकसद ये है कि उसका कोई पुरसान हाल है, कोई पूछने वाला है। अब उसका 80,000 उठ गया, उसको कोई मदावा करने वाला है, जो लेके चला गया वो तो चला गया। अब जब पुलिस को कंप्लेन करते हैं, कानूनी इदारों को कंप्लेन करते हैं, वो कहते हैं जी कि आपने अपनी दुकान पर कैमरे नहीं लगाए हुए हैं। अगर हम कैमरे लगा भी देते हैं तो क्या वो कैमरा हमें 80,000 रुपये देगा? क्या वो उल्टा पुलिस वाले और कानून नाफिज करने वाले इदारे हमें और ज़्यादा परेशान करते हैं अपनी जेब खर्चे की मद में और अपनी कार्रवाई की मद में कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमें फ़लाँ पैसों की इतने पैसों की ज़रूरत है आपने। एक तो बंदा पहले से ही परेशान होता है, दूसरा वो अपनी फ़र्ज़ी कार्रवाइयों की आड़ में आके आवाम को और ज़्यादा परेशान करते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि इस वक्त आटा इतना ज़्यादा महंगा हुआ है, 110 रुपये किलो से ऊपर रेट गया हुआ है। अब गरीब आदमी बच्चे को पढ़ाए या आटा पूरा करे। गरीब आदमी अपनी मोटरसाइकिल जो उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जमा पूंजी से बनाई हुई है, उसका पेट्रोल पूरा करे कि बच्चों को पढ़ाए। गरीब आदमी घी का पैकेट ले, ऑयल का पैकेट ले या बच्चों को पढ़ाए। गरीब आदमी बिजली का बिल भरे या बच्चों को पढ़ाए। आपसे मेरा आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि खुदारा हुक्मरानों होश के नाखुन लो, वरना ये ऐसा खूनी इनकलाब आएगा कि इससे कोई नहीं बचेगा। मेरी हाथ जोड़ के अपनी अशराफिया से, अपने हुक्मरानों से और अपने लीडरान से गुजारिश है कि वो आपसी लड़ाइयों से निकलें और इन लड़ाइयों से निकलकर आम आवाम के बारे में सोचें। बिल्कुल सही फरमाया आपने। ऐसे ही हमने भी देखा कि लोग बहुत परेशान हैं। जैसे आजकल सलाब की कंडीशन बहुत सामने आई हुई है, तो लोग भूख के मारे घर पर तक की ठोकरें खा रहे हैं। जो हुकूमत की तरफ से दावे किए गए थे कि 5 अरब रुपये इकट्ठा किया गया, इतने डॉलर इकट्ठे किए गए, लेकिन हमने जब वहाँ जाके देखा कि वहाँ कुछ लग रहा नहीं है। लोग वही शिकायत कर रहे कि यहाँ कोई आया नहीं हुकूमती अमला। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए बिलाल भाई, बात यूँ है कि आप हैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और आपके चैनल के तवज्जुह से हमने किसी एक शख्स को या किसी रियासत को हमने कोट नहीं करना। हमने सिर्फ़ और सिर्फ देखना है कि हमारे माशरे में मौजूद जो मसाइल हैं उनका मदावा किस तरीके से हो सकता है और हम अपने हुक्मरानों को किस तरीके से इन मसाइल के बारे में आगाह कर सकते हैं।
तो मेरा आपसे सिर्फ और सिर्फ इस वक्त यही सिस्टम है कि मैं अपने हुक्मरानों को यही कहना चाहूँगा कि खुदारा अगर सैलाब की मद में आप उन तक इमदाद नहीं पहुँचा सकते तो उनका मजाक भी ना उड़ाएं, उनके साथ उनके दुख में बराबर के हिस्सेदार भी ना बने, बल्कि उनके सुख में हिस्सेदार बने, उनके लिए सुख का किरदार अदा करें। हमने अपने तौर पे 2 गाड़ियों का इंतज़ाम किया जिसके अंदर खुश्क राशन, जिसके अंदर जूसेस, बिस्किट और कपड़े वगैरह मौजूद थे, हमने वहाँ उन तक पहुँचाए हैं। लेकिन हमारी इस इमदाद से या प्राइवेट सेक्टर की इमदाद से वो लोग मुतमईन होने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनका लाखों रुपये का नुकसान हो चुका है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये नुकसान अरबों खरबों में जाके पहुँचा है। असल मसाइल होंगे सैलाब के बाद की सूरत हाल में, जब उनके घरों की तामीर का मरहला आएगा, जब उनके बच्चों के स्कूल जाने का मरहला आएगा, जब उनकी जमा पूंजी जो गर्क हो चुकी है उसको दोबारा से मेंटेन करने का मरहला आएगा। हमें उन्हें स्टैंड कैसे करना है, हमें उन्हें संभालना कैसे है, हमें उन्हें फ्यूचर में इस चीज़ का एहसास कैसे करवाना है कि आप अकेले नहीं हो। ये हुकूमतों के करने के काम है, लेकिन हमारी हुकूमतें आपसी लड़ाइयों में, चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे वो अपने आप को न्यूट्रल समझते हैं, वो हैं, अगर जब तक ये एहसास ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करेंगे उस वक्त तक इस मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, बहुत अच्छी बातें की अवैसी भाई ने, और ऐसे ही और हम जैसे इन्होंने बातें की हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।